हेलो गाइज़, मैं आपका होस्ट दोस्त मुकेश कुमार। मैं आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीचमेंट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th अध्याय जो है 13.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 3। तो यहाँ पर दोस्तों ये सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप लोग जो है अंत तक बने रहें और इस सवाल को अच्छे से समझें, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो सवाल है हम लोगों का वो इस प्रकार का है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम लोगों को पहले सवाल को अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद जो है इस सवाल को आसानी से एकदम आसान ट्रिक में इसको बनाना है और शॉर्ट करके बनाना है, ताकि सवाल जल्दी से इसका हल हो जाए और समझ में भी सही से आ जाए। तो यहाँ पर जो है क्या कहता है कि एक गुलाब जामुन उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि एक गुलाब जामुन है जिसमें उसका जितना आयतन है, जो भी उसका आयतन है उसमें 30% चीनी की चाशनी होती है। तो ये कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चीनी की चाशनी होगी, और उसके बाद ये भी कह रहा है कि हमारा जो गुलाब जामुन है, तो हमारा गुलाब जामुन की जो आकृति है वो बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरे, गुलाब जामुन का दोनों सिरा अर्धगोलाकार है और इसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। जैसा कि हमने पहले ही चित्र बना के रखा है, आप देख रहे हैं कि जार में बहुत सारे गुलाब जामुन है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है इस गुलाब जामुन का लाभ उठाएं और जो है मज़े से गुलाब जामुन को खाएं। फिर आप इस सवाल को समझें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुलाब जामुन हमने यहाँ पर बना लिया है। एक गुलाब जामुन है जिसके दोनों सिरा इस टाइप का जो है अर्धगोला है, जैसा कि प्रश्न कहा है कि एक बेलन पे दोनों सिरा पर क्या है, अर्धगोलाकार है दोनों सिरा गुलाब जामुन का। अब यहाँ पर इस गुलाब जामुन की जो टोटल लंबाई है वो टोटल लंबाई कहा 5 सेंटीमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास है, इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर जो है क्या करना है कि फिर से हमें, अब यहाँ पर गुलाब जामुन में चूंकि हम देख रहे हैं कि गुलाब जामुन एक बेलन है और दो अर्धगोला है, तो बेलन का आयतन जैसे ही हम लगाएंगे, जैसे कि अब फार्मूला जैसे आप लिख लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम हल लिखते हैं, हल यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, पहले समझ लेते हैं कि हल कैसे करना है सवाल को। सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेना है, और एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के बाद उसमें 30% चीनी की चाशनी से गुना कर देना है, और फिर जितना उसका मान आएगा उसमें 45 गुलाब जामुन से गुना कर देना है। तो फिर 45 गुलाब जामुन का जितना भी आयतन होगा चीनी का चाशनी वो निकल जाएगा। तो पहले क्या करना है हम लोगों को, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन। अब एक गुलाब जामुन में क्या क्या है, तो एक गुलाब जामुन में है बेलनाकार भाग जैसा देख रहे हैं, तो बेलन का आयतन, और उसके बाद दो अर्धगोला है, तो लिखेंगे 2 गुने अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब यहाँ पर ये व्यास दे रखा है, तो यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, त्रिज्या निकाल लेना है। क्योंकि डी दे दिया है, कितना डी दे दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 1.4 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग जो है हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ पर जैसे कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, 2 गुने अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। यहाँ पर बच्चों ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एच भी चाहिए, तो किसका, बेलन का, बेलनाकार भाग का ऊंचाई। तो बेलनाकार भाग यहाँ तो टोटल लंबाई दे दिया है 5, तो हमको बेलन का ऊंचाई नहीं पता है, तो बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई हम लोग को निकालना है, लंबाई निकालना है। तो क्या करना है, कैसे निकलेगा, तो
कुल लंबाई में से ये दोनों अर्धगोला वाला जो त्रिज्या है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ लिखना है बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई। तो टोटल में से माइनस कर देना है दोनों अर्धगोला का त्रिज्या। तो दोनों अर्धगोला का त्रिज्या कितना निकला है 1.4। तो 1.4 और प्लस 1.4, इसका भी 1.4 त्रिज्या है, इसका भी 1.4, यही दोनों माइनस करेंगे तब ये बेलनाकार भाग निकलेगा हमारा। तो 5 में से 1.4 1.4 2.8 सेंटीमीटर हुआ। अब 5 में से 2.8 सेंटीमीटर, तो 5 में से 2.8 घटाना है। तो दशमलव के बाद यहाँ अंक है, इसमें दशमलव के बाद अंक नहीं है तो दशमलव दे के 0 रख देंगे, तब घटाएंगे। हाथ से लेकर 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 पैंचा देंगे, 10 में से 8 गया तो 2, ये रह गया 4, 4 में से 2 गया तो 2। तो 2.2 सेंटीमीटर ये हमारा बेलन का हाइट हो गया, 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि दोनों की त्रिज्याएं सेम, एक ही त्रिज्या पर जो है यहाँ पर जो है एक ही त्रिज्या पर बेलन और जो हमारा अर्धगोला है वो दोनों एक ही त्रिज्या पर बना हुआ है, दोनों का त्रिज्या सेम है, 1.4 ही है। तो यहाँ पर जो है क्या करना है कि फिर से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखिए पाई आर क्यू है तो ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, तो छोटा वाला कॉमन में ले लेना है। तो इसमें से बच जाता है एच, यहाँ से 2 दूनी 4, 4/3, चूँकि यहाँ पर 3 गो आर है, हमने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ से 1 आर और बच जाता है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर मान बैठाने की बात है, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या 1.4 निकला है तो 1.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर एच कितना है तो बेलनाकार भाग का जो एच निकल गया हाइट वो 2.2 सेंटीमीटर और 4/3 और त्रिज्या फिर 1.4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं आता। अब जो है आगे 22/7 गुने 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो 1.4 का 2 बार गुना करना है तो 1.96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2.2 सेंटीमीटर, और यहाँ से 14 चौके 56, तो दशमलव का एक स्थान बट्टा 3, तो ये आ जाता है। अब जो है इस 7 से ये इस कट जाएगा, तो 7 से कटेगा तो आएगा 0.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 गुने 0.28 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुने यहाँ से जो है 3 1 का यहाँ पर भिन्न है, भिन्न का जोड़ है, तो 3 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 3 66, तो दशमलव का एक स्थान, तो 6.6 सेंटीमीटर अब प्लस 5.6 सेंटीमीटर। अब जो है 22 गुने 0.28 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुने इसको जब जोड़ेंगे तो 6 6 12, 6 5 11 1 12, दशमलव का एक स्थान बट्टा 3, तो 22 गुने 0.28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12.2 में अगर हम भाग करते हैं 3 से तो आता है 4.06 इसमें भाग करने के बाद। अब इसको जो है ये सब को गुना करने के बाद आ जाता है, जैसे 22 को 28 को और 4.06 को गुना करने के बाद आ जाएगा 25.046, कुछ इस प्रकार का आएगा, इतना। ये सभी को गुना करने के बाद इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसमें 30% चीनी की चाशनी का आयतन निकाल लेना है। तो अब लिखना है कि 30% चीनी की चाशनी का आयतन, 30% चीनी की चाशनी का आयतन, तो 30% गुना कर देना है, जितना आया 25.046, तो 30% का मतलब हो गया 30/100 गुने 25.046 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्या है कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 3 से इसको गुना करना है, तो 25.046 को 3 से पहले गुना कर देते हैं, यहाँ 3 है, 6 3 18, 4 3 12 1 13, दशमलव 5 3 15, 3 2 6 1 7, 75, यानी कि 7 5
138 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आ गया आपका, यानी कि 30% चीनी में एक गुलाब जामुन का आयतन इतना हुआ, और 30% चीनी की चाशनी से उसका आयतन क्या हो गया 75.138 सेंटीमीटर क्यूब। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। 45 गुलाब जामुन का आयतन यानी कि 45 गुने 75.18 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 से गुना कर लीजिए इसमें। तो 45 से गुना करने के बाद 0, 5 8 40 का सुना हाथ में 0, हाथ में 4, 5 3 15, 15 4 19 और 5 एकम 5, 5 1 6, 5 25, उसके बाद 7 5 35 2 37, 4 8 32, 4 3 12 और 3 12 12 3 15, और उसके बाद हो गया 4 एकम 4, 4 1 5, 4 5 20, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 0 9 2 11, 6 5 11 1 12, 5 5 10, 1 11, 7 1 8, 3 3। दशमलव का 3 स्थान है, तो इधर से 1 1 2, दशमलव का 3 स्थान है 3, 6 6 यहाँ पर होगा 4 स्थान, तो दशमलव का 1 2 3 4, यानी कि 338 दशमलव लगभग में 338 जो है आपका ये आंसर हो जाता है 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो ये आपका जो है आंसर है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया करके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।